बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की जो गाड़ी है दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग रियली इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए जो कि सताए हुए हैं मालिश के। उन लोगों के लिए इट्स गोना बी अ ट्रीट टू वॉच, सो वॉच टिल द एंड। बात करते हैं आज की गाड़ी के ओनर से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। मिलते हैं अब्दुल्ला से। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब्दुल्ला, हमें ये बताइएगा हम किस गाड़ी में विराजमान है इस वक्त? ये सर निसान नोट 1.2 मतलब ई नोट है ये। ठीक है। और ये गाड़ी 2023 है, अनरजिस्टर्ड, फ्रेश इंपोर्ट है नवंबर की, और मॉडल 2020 है ये। 2020 क्योंकि और 2023 में शेप चेंज हो गई थी, ये जो लास्ट लेटेस्ट शेप है वो है। ठीक हो गया। अब ये आप समझ लें सेकंड लास्ट शेप है, उसके बाद लास्ट शेप वो जो भी फ्रेश। रही, ये भी रही है अभी भी, मतलब अच्छा। ये वाली शेप भी बन रही है। सही। दोनों मिल सकते हैं आपको, लेकिन एक और उन्होंने एडिशन की है शेप में, मतलब एक और वो लेटेस्ट शेप हाँ में वो एक लेटेस्ट शेप में आ आ गया। गया। अवेलेबल ये भी आपको मिलता रहेगा, ये भी इंपोर्ट भी फ्रेश में। ठीक है अब्दुल्ला, कितना अर्सा पहले लिया आपने? ये सर मुझे 3 महीने हो गए तकरीबन ना। 3 महीने हो गए आपको ऑलमोस्ट। एंड हाउ इज द रिस्पांस? अच्छा है, बेहतरीन है। सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी अभी तक आपको? बेस्ट चीज़ कंफर्ट, आप बैठे हुए हैं गाड़ी में, नंबर जी। 1। जैसे आप देखते हैं जापानीज़ में वीज़ल आ गई और इस तरह की उनकी सस्पेंशन बहुत हार्ड है, ठीक है। एक इसकी सस्पेंशन अच्छी है, और उसके बाद इसका एवरेज फ्यूल एवरेज, जो आजकल पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं जिस तरह के, उसमें फ्यूल एवरेज की फ्यूल कंजप्शन बहुत लो है इसकी। क्या आप इससे ले रहे हैं इस वक्त? एवरेज मुझे दे देती है 31 किलोमीटर विद इन सिटी। विद इन सिटी। अच्छा, मौसम इस वक्त बड़ा ठंडा हुआ है, मुझे आप देख सकते हैं, लेकिन आप खाते क्या हैं वैसे? टी शर्ट भी है और एसी भी लगा हुआ है माशाल्लाह। बस है। ओके, तो ये जो आपने एवरेज बताई इट्स ऑन एसी आई गेस। इट्स ऑन एसी। ओके, तो इससे अच्छी एवरेज फिर आप क्या मांगेंगे? वैसे लॉन्ग पे लेके गए इसे आप कभी? लॉन्ग पे लेकिन ये आपके सामने एवरेज शो हो रही है 30.1 किलोमीटर पर लीटर, ये आपके सामने है। वेरी नाइस पर लीटर की। तो लॉन्ग पे क्या एवरेज दे रही थी? लॉन्ग भी क्योंकि इसका 1200 सीसी इंजन मोस्टली चलता है, क्योंकि आपको पता है हाइब्रिड तो ऑफ हो जाता है लॉन्ग पे, तो लॉन्ग पे देती है तकरीबन 26, 25, 26, 27। नॉट बैड है फिर। नॉट बैड फिर भी बहुत मुनासिब है। बहुत मुनासिब है, बिकॉज इवन ये अपने 1.2 के हिसाब से बिहेव करे, फिर भी मुझे लगता है 1.2 के हिसाब से बिहेव करे तो फिर भी बहुत एवरेज है। क्योंकि आप ऑल्टो देख लेते हैं, वो 650 सीसी हो के 1920 की एवरेज ऐसे ही है। ये 1200 पे खाली इंजन पे भी चले ना, अगर इसका खुदा ना खासा किसी की गाड़ी की बैटरी खत्म हो जाती है, फिर भी वो ये एवरेज उससे ले सकता है, कम से कम 24, 23 एवरेज मिलेगी उसको, बगैर ई पावर, बगैर है कुछ भी। ठीक है, उसके बगैर। अच्छा वैसे ही इट्स गोना बी टू अर्ली टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, बिकॉज एक तो गाड़ी चली हुई कितनी है वैसे? ये 20,000 इज नथिंग। अभी बेरली 20,000 चली और इनके पास है भी 3 महीने से, तो ये सवाल पूछना अजीब सा होगा कि बैटरी कंडीशन क्या? ऑब्वियसली बैटरी कंडीशन भी अच्छी होगी वैसे इनमें। हाँ, मसला होता है ना कि ABS और इसका, खैर ये तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये बेजा किस्म का सवाल है, लेकिन ये क्वेश्चन होता है कि हाइब्रिड गाड़ी जब भी आप वो कहने जैसे बैटरीज खत्म हुई होती हैं, बैटरी परसेंट होती है कि जिसके से एवरेज मिलती है। हाँ, इसकी बैटरी 100% है, ठीक है, और बैटरीज चलती भी इसकी, और ABS भी 110% है। प्लस इसके अंदर ब्रेक इतना यूज होता है नहीं, क्योंकि इसके अंदर ऑटो ब्रेकिंग और डैम्पिंग। ये देखें, मैं ब्रेक रेस छोड़ता हूँ तो खुद ही गाड़ी ऑटो ब्रेकिंग पे आ जाती है गाड़ी। सही। हाँ जी, इसके अंदर पार्किंग सेंसर्स भी हैं, वो सारे खुद ही एडजस्ट कर लेती है अपने आप को ब्रेक पे। इतनी इसको कभी ब्रेक लेने की जरूरत नहीं पड़ी इसको, बहुत हाई क्लास किस्म पे कि ABS ऑन करना पड़े इसको। इससे पहले आप कौन सी गाड़ी चला रहे थे? इससे पहले मैं चला रहा हूँ एस्पायर 1.5 सिटी। अच्छा, अब दोनों का कंपैरिजन वैसे बनता नहीं है, लेकिन कंफर्ट के हवाले से बात कर लेते हैं। दोनों कंफर्टेबल ये ज़्यादा है, ऑफ कोर्स जापानीज गाड़ी है, जापानीज गाड़ी है। एस्पायर इज आल्सो अ नाइस व्हीकल एंड वो भी मेड फॉर सिटी है, लेकिन फिर देन अगेन वही बात आती है कि अगर आप माइलेज आपका कंसर्न है तो दिस थिंग इज फॉर यू। और हैचबैक 1200 सीसी इंजन तगड़ा नहीं है इसका बॉडी के हिसाब से? इंजन इसका बहुत तगड़ा है, ठीक है। ये 0 to 100 इसका तकरीबन 5 सेकंड्स में होता है, 5 to 6 सेकंड्स। नाइस। 0 to 100 इसका ना। टॉप स्पीड क्या मारी है अभी तक? टॉप स्पीड इसकी 160। आपने लॉक किया? हाँ, मीटर लॉक है इसका 160 पे। वेरी बाकी मीटर अनलॉक होता है तो पूरा 180 पे जाती है, वैसे मीटर लॉक इसका। अच्छा अब्दुल्ला, बीइंग एन ऑनर आपने पता तो किया होगा कि इसकी रजिस्ट्रेशन चार्जेस क्या होंगे ना? तकरीबन 1 लाख तक लगेगा
इससे ऊपर ही जाएगा, कम नहीं होगा इससे। सही 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 सही। अच्छा ये ग्रेड कौन सा है इसका? ऑक्शन इसकी थी मेरे ख्याल 4.5 ग्रेड थी ये। अच्छा 4.5 हाँ, नाइस 4.5 में से ऊपर थी ये। अच्छा ये जो मैं इसका मिरर देख रहा जी। हूँ रियर व्यू जी ये इसका अपना ही आफ्टर मार्केट है? नहीं, इसका ओरिजिनल आता है। इसके अंदर 2 मोड्स हैं, एक ये सिंपल और एक कैमरा मोड है इसका ऐसे। ठीक है जी, तो और ये इसके रात के अंदर वक्त बड़ी 360 आसानी कैमरास है। भी हैं, ये सही। देखें जैसा कि आप देख रहे हैं इसको, और अप डाउन के ऑप्शन भी है। ओरिजिनल इसके अंदर कंपनी से आते हैं ऐसे। सही। हाँ जी। अच्छा कोई ऐसी चीज़ है, हमेशा मैं हर बंदे से यही सवाल पूछता हूँ, आपसे भी पूछूंगा, द अमाउंट यू पेड फॉर दिस व्हीकल, डू यू थिंक कि यार कोई कमी रहेगी है इसमें, वो भी होती तो हाँ, मज़ा आ ये है जाता? कि इसकी सस्पेंशन ना फिर भी हार्ड है ठीक कंपेयर है। किया जाए ना ये सिविक से, सिटी से, करोला से। ऑब्वियसली उन्होंने अपने रोड्स के हिसाब से बनाई हुई है जापानी से, लेकिन अगर पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही है तो सस्पेंशन इनको बेटर करना चाहिए था इस प्राइस के अंदर। असल में जापानीज तर्ज पे बनी हुई है, वहाँ पे सस्पेंशन हार्ड हाँ, समझ वहाँ भी पे आती है समझ ना। भी आती है। यहाँ पे ये कि आपकी अगर सॉफ्ट करेंगे आपकी रोड ग्रिप लूज हो हाँ, जाएगी बिल्कुल। रोड की लूज। बाकी इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं कहूँ कि मुझे और चाहिए थी इसके अंदर। बाकी एयर बैग्स परफेक्ट है कितने हैं इसके अंदर? एयर बैग्स इसके अंदर 4 हैं। 4 एयर बैग्स आ रहे हैं। क्या प्राइस ब्रैकेट है जिसमें आपको ये पड़ी है गाड़ी? ये मुझे पड़ी है 55 की, 55 लाख की। 55 लाख। जी। अच्छा मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ। मेरे एक जानने वाले थे, उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया था, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा जी। सेम बात, कि उन्होंने एक हाइब्रिड ली एक्वा, अच्छा। तो वो कहते हैं छोटी ईद पे मैंने टैंक फुल कराया, फिर बड़ी ईद पे करवाया सिटी के अंदर। तो आपका क्या सीन है? अगर देखें, क्योंकि आपकी ड्राइविंग पे डिपेंड करता है, ये उनकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतना भी लॉन्ग टर्म नहीं चलता। ठीक है, ये मेरी गाड़ी हाफ टैंक के अंदर 400 to 430 किलोमीटर्स करती है हाफ टैंक के अंदर, मतलब 5 to 6,000 पेट्रोल के अंदर ये 400 to 420 430 किलोमीटर्स आराम से। और उसके बाद रिजर्व ऑन होती है उसके अंदर भी 50-60 किलोमीटर। और ये मुझे बताएंगे 27 लीटर है, कितने फुल टैंक कितने लीटर ये है? इसका 40 लीटर्स है। 40 लीटर हाँ जी। फुल लेंथ? हाँ जी, सिटी जितना आता है इसके अंदर। हाँ वो 40 लीटर्स आता है। सेडान जितना हाँ, full सेडान tank जितना है इसके अंदर हो फ्यूल गया है इसका। हाँ जी। तो 20 किलोमीटर में 450, नॉट बैड है। 450 किलोमीटर करती है। नॉट बैड, नॉट जी। बैड। ओके अब्दुल्ला, अभी हम जब इसकी प्राइस रिवील करेंगे तो आई एम श्योर लोग पूछेंगे कि यार इस कीमत में, इससे आधी कीमत में मिल जाती है ये गाड़ी, तो आप क्यों इतनी महंगी दे रहे हैं? ये क्या साइंस है और आप कैसे डिफेंड करेंगे इसे? सर देखें, इसके अंदर आते हैं 3 वेरिएंट आते हैं। एक आता है निसान मेडलिस्ट, एक आता है निसान ये जो मेरे पास है, और एक आती है निसान निज़्मो। ठीक है, जो मेडलिस्ट है वो बिल्कुल स्टॉक है, उसके अंदर नो मल्टीमीडिया स्टीयरिंग, नो पार्किंग सेंसर्स, कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल स्टॉक गाड़ी है, और उसके अंदर हॉर्स पावर भी कम होती है। फिर उसके बाद आ जाती है एक ये, इसके अंदर जैसे आप देख रहे हैं रियर व्यू है, और ये सारे यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स है, एंटी कोलिजन है, और लेन असिस्ट है, वो आ जाता है। फिर उसके बाद आती है निसान निज़्मो, वो तो स्पोर्ट्स कैटेगरी में आ जाती है। उसके अंदर क्रूज कंट्रोल है, हाइट कंट्रोल है, और प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स का कंट्रोल है उसके अंदर। बॉडी तो किट्स वगैरह हाँ, लगी बॉडी हुई? किट्स वगैरह आ जाती हैं उसके अंदर, और फीचर्स थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं उसके अंदर। वो आपको मिल जाती है तकरीबन 70 लाख रुपीज़ की, और जो मेडलिस्ट है वो आपको मिलती है 45-48 तक की इंपोर्ट करा के, और ये 50 मतलब 55 तक की, 57 डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। ये टोटल जेन्युइन है, जीरो मतलब डेंट है कुछ भी नहीं है इसके ऊपर। एक और बहुत ज़्यादा मसला देखने में आता है, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, व्हाट अबाउट ग्राउंड क्लियरेंस? क्योंकि अभी हम 4 लोग बैठे हुए थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट एज सच मुझे इशू लगा नहीं है, लेकिन आपके पास 2-3 माह से है, तो व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस? तो सर ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए, जापानीज़ गाड़ी है तो हम इसके अंदर 5 to 6 पीपल बैठ जाते हैं, मतलब 5 तो नॉर्मल सी है ना। तो उसके बाद ये जंप्स पे लगती है, प्लेन रोड पे इतना फील नहीं होता ना, ये बैरिटन लाहौर के अंदर इतना नहीं होता, लेकिन जब बम्पी रोड्स आती हैं तो इसके आगे जो है ना लिप लगा हुआ है, बम्पर के नीचे भी एक लिप लगा हुआ है जो नीचे बार बार लगता है, उसकी वजह से बाकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है, और इसकी थोड़ी ऊपर करनी चाहिए थी। पॉसिबल था, लेकिन थोड़ा सा अभी भी तो हम अभी बहुत है, लेकिन थोड़ी सी और कर सकते थे अभी। रेजर्स वगैरह रख के हम ऊपर तो कर ही सकते हैं इसे। वो तो फिर, लेकिन वो मजा तो नहीं ना रहता फिर, शेप ही चेंज हो जाती है। शेप ही चेंज हो जाएगी, वो टायर कुछ और लगेंगे, लेदर लगेगी, गाड़ी अलग लगेगी ऊपर। सही जो सही। कंपनी से चीज आती है वो तो ऑब्वियसली अच्छी लगती है, फिर अगर स्टॉक होती तो अच्छी लगती हो। लेकिन इतनी बुरी नहीं है, मुझे लगता है कि आप इसमें वो रखें। नहीं, हमारे जैसे जो शौकीन लड़के हैं, मतलब जिनको स्पोर्ट्स चीज़ें पसंद हैं, उनके लिए तो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है, लेकिन एज अ फैमिली कार देखा जाए तो फिर आपको कभी कभार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि कहीं आपने विलेज पे जाना है या मोटरवे पे आप लेके जाते हैं कभी कभार, तो जहाँ बम्पी रोड्स होती है वहाँ पे आपको फील कराती है कि मेरी ग्राउंड क्लियरेंस अप होनी चाहिए थोड़ी सी, क्योंकि मैं जापानी गाड़ी हूँ। सही सही सही। नखरे वाली गाड़ी है ये। जैसा कई लोग करते हैं, अब कई बोलेंगे कि आप टायर बड़े लगवा सकते हो, रिम बड़े कर सकते हो उसको, तो थोड़ी अप हो जाएगी।
नंबर 1 जो ओरिजिनल टायर आते हैं, मतलब जो भी रिम साइज़ है, टायर साइज़ है, वो इसके लिए बेहतरीन है। उसके बाद आप इससे वो वाली फ्यूल नहीं ले सकते, फ्यूल कंजम्पशन ज़ाहिर सी बात है कम हो जाएगी। और इस बार सस्पेंशन एक तो पहले ही हार्ड है, ऊपर से वो और सख्त हो जाएगी, तो उसका बिल्कुल फ़ायदा नहीं। जिसके अंदर ओरिजिनल है वो बेस्ट टायर हैं इसके लिए अपने। तो ठीक है, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस उस हिसाब से। आप टायर वाला तो कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। आप टायर बड़ा लगवा लो, रिम बड़ा लगवा लो तो ठीक हो जाएगा। वो उल्टा बेवकूफ़ी वो है। उल्टा बेवकूफ़ी है। गाड़ी ख़राब करने वाली बात है कि आप गाड़ी के ऊपर रिम बड़े लगवा लो, टायर लगवा लो, वो सस्पेंशन का बेड़ा गर्क कर देगी आपका। गाड़ी का कुछ नहीं बचेगा, खड़कने लग जाएगी गाड़ी बिल्कुल ही। सही सही सही। उसका तो कोई यूज़ नहीं है। सो अब्दुल्ला, फीचर्स के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। इसमें क्रूज़ कंट्रोल तो डेफिनेटली आता है, बट व्हाट अबाउट द अडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल? अडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल निज़्मो में आता है, ठीक है, इसके अंदर नहीं आता। और इसके अंदर मल्टीमीडिया स्टीयरिंग्स हैं, ठीक है, और वाइपर सेंसर वाले हैं, और लेन असिस्ट है, एंटी कोलिजन है, पार्किंग सेंसर्स हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल है। इसकी जो हमारे पास आ जाती है एंटरटेनमेंट जी। सिस्टम, इंफोटेनमेंट सिस्टम आप बोल लें इसे, जी। स्क्रीन, ये डोंट यू थिंक थोड़ी सी बड़ी होती ज़्यादा मज़ा आता? लेकिन वो कंपनी ने अपने हिसाब से बनाई हुई है बस, ठीक है, बड़ी होनी चाहिए थी, ठीक। गाड़ी के हिसाब से ये छोटी गाड़ी और छोटा, हाँ, अच्छा, उसके हिसाब से ठीक है ये। लुक्स कैन बी डिसेप्टिव। अभी हम ऑलरेडी इस बारे में बात भी कर चुके हैं कि गाड़ी लगती छोटी है लेकिन अंदर इसका अंदर से रूमी बहुत ज़्यादा है। बहुत। कैबिन अगर आप इसका देखें, बहुत बड़ा कैबिन है। मैं कैसे बैठा हुआ हूँ, हैचबैक गाड़ी है, दिस इज़ नॉट सेडान। और बैक पे अगर आप देखें तो ये लिटरली बहुत सारी सेडान से ज़्यादा रूम इसमें आपको देखने को मिलता है। और टोइंग कैपेसिटी कैसी है इसकी, बूट स्पेस एंड ऑल दैट? तंग तो नहीं बूट हुआ स्पेस कभी? नहीं, तंग नहीं है, हैचबैक के हिसाब से बहुत बेहतरीन है, ठीक सही। है। और प्लस अगर आपने खाली जाना तो इसकी सीट फोल्ड हो जाते हैं, बिल्कुल प्लेन हो जाती है, तो वो तो ज़्यादा होती है, लेकिन बूट स्पेस इनफ है उसके लिए। मतलब 2-3 सूटकेस, 4 सूटकेस आराम से आ जाते हैं इसके अंदर, फिट हो जाते हैं। ठीक है। यहाँ भी ग्लव बॉक्स है जी। और यहाँ भी आपको थोड़ी सी स्टोरेज कंपार्टमेंट, थोड़ा सा नहीं जी, बहुत काफ़ी ज़्यादा है। बड़ा। आपको टोयोटा हमेशा से रहता है किंग स्टोरेज का, लेकिन ये भी कम नहीं है। काफ़ी सारी आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाते हैं और काफ़ी मैसिव आपको मिल जाते हैं। थोड़ा सा मोबाइल वगैरह आप यहाँ रखना चाहें रख सकते हैं। यहाँ पे आपके आगे अगर आप देखें तो आपके कप होल्डर्स मिल जाते हैं थोड़े से। वो ग्लासेस होल्डर हैं। फिर यहाँ ग्लासेस होल्डर आगे, दरवाजे में देखें बॉटल कंटेनर आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा फोल्डर कंटेनर भी मिल जाएगा। इट ऑल्सो कम्स विद मेकअप मिरर, वेरी नाइस, साइड पे, दोनों साइड्स पे। अब अगर हम नेट पिक करें तो यार यहाँ पे लाइट क्यों नहीं है, शुक्र करो तुम्हें ये मिल गया यहाँ पे, तो अदरवाइज लाइट की हम बात कर ही रहे हैं तो ये एलईडी नहीं है, हेलोजन के साथ आती है। डोम बटन, हम डोम लाइट देखें वो भी आपको एलईडी में नहीं मिलती, विच इज़ नॉट अ डील ब्रेकर ऑफ कोर्स, वो आप खुद एलईडी में करवा लें, लेकिन नई गाड़ी को छेड़ेगा कोई भी नहीं, जैसा है फिट है। एसी की परफॉर्मेंस कैसी है इसकी? एसी इसका बेहतरीन है, लेकिन हाँ बेहतरीन ही है आप कह सकते हैं, लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाता है ना, लाइक 40 से भी अगर अबव चला जाए कभी पाकिस्तान में हो जाता है, तो आपको थोड़ा सा फील करता है कि है थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा रह गया, नहीं रह नहीं जाता। हाँ। ये 5 मिनट के लिए अपनी ट्रिप करेगा, फिर ऑटोमेटिकली आपको ऑन कर लेगा, ट्रिप हो जाता है, मतलब ब्रेक लेता है, हाँ ब्रेक लेता है, और कोई मसला नहीं है। ये नहीं कि आपको गर्मी लगेगा, मतलब 2 से 3 मिनट के लिए ट्रिप करेगा, ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। हैंडलिंग कैसी है गाड़ी की? हैंडलिंग इसकी बहुत बेहतरीन है। आप इसको 80, 100, 120 पे भी अगर आप इसको कॉर्नर करते हैं तो स्लिप नहीं करेगी, ये ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी और ये पूरी मुड़ेगी गाड़ी आपसे। ठीक है, तो पूरा रिस्पॉन्स करती है। हाउ मेनी वेज इट्स एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील? ये अप एंड डाउन पे, टेलीस्कोपिक नहीं है। अच्छा, सिर्फ इसका नॉर्मल है इसके अंदर। ठीक है, टेलीस्कोपिक नहीं हो telescopic सकता। हाँ जी। ठीक है। अब्दुल्ला, हमें थोड़ा सा ड्राइव मोड्स के मुतालिक भी बताइएगा। इसका ड्राइव मोड इसके अंदर 3 है, एक इको मोड है, एक इसके अंदर शिफ्ट आता है और एक नॉर्मल मोड आता है। ठीक है, नॉर्मल मोड पे सबसे मतलब इसकी पिक भी बहुत अप हो जाती है और फास्ट हो जाती है। और गियर इसके अंदर 3 ही मोड्स आते हैं। नॉब बड़ी स्टाइलिश है इसकी। नॉब इसकी बस वो टॉयज जैसी लगती है। हाँ। पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव मोड। अच्छा, पार्किंग ऊपर ही, पार्किंग ऊपर ये बटन है इसका, ये इसके ड्राइव पे, और ये पार्किंग इस तरह। वेरी थॉटफुल यार, ये भी बड़ा आउट क्लास किस्म का डिजाइन यहाँ पे सर्कुलर शेप में आपको मिल इसके अंदर जाता है। सिंगुलर क्लाइमेट जोन आता है, डुअल नहीं है, सिंगल क्लाइमेट जोन है। ठीक है, वो गाड़ी के हिसाब से है ना, गाड़ी के हिसाब से है। इतनी बड़ी गाड़ी तो है नहीं जिसके डैशबोर्ड पे आपको डुअल क्लाइमेट जोन चाहिए होगा। ऐसे ही है। डुअल क्लाइमेट जोन की आज तक मुझे वैसे समझ नहीं आई, केबिन तो एक ही होता है, केबिन एक ही होता है, वो उसने क्यों करते हाँ हैं जी। ना। बहरहाल स्टिल वेरी नाइस से
ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी थोड़ी सी आपको क्लियर हो जाएगा, दोनों साइड्स पे आप देख सकते हैं, डिटेक्ट कर ही लेंगे थोड़ा बहुत। लेकिन इनकी वजह से, छोटी छोटी चीज़ों की वजह से, बैक पे भी अगर आप देखें तो इनकी वजह से रोशनी काफ़ी आती है गाड़ी में और रोशन रोशन लगता है आपको। क्या अगर आप बेचना चाहें तो क्या जहन में आपके कि क्या प्राइस आप एक्सपेक्ट सर मैंने लगाई भी ये सेल के लिए, ठीक है, तो मैं इसको सेल, क्योंकि बस ठीक है, मैं इसको 56 57 तक का दे दूंगा इसको आगे। 56-57। तो क्या आइडिया है इसके बाद कौन सी गाड़ी रखने का? इसके बाद मैं CHR लेने का सोच रहा हूँ। ओह माय फेवरेट CHR 1.8 क्या 1.8 हाइब्रिड। क्या बात है CHR की। चलें जी, ऑलरेडी आपकी बुकिंग होगी है, ठीक है, उसके रिव्यू की भी। CHR इज़ वन ऑफ माय फेवरेट, लेकिन वो जो बेस वेरिएंट है उनका कंबशन इंजन वाला, जिसे हम सादा इंजन कहते हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। वो तो ये तो है, लेकिन महंगा पड़ता है। लेकिन क्वाइट एजी और क्वाइट ब्यूटीफुल व्हीकल है वो। हाँ, गाड़ी बहुत बेहतरीन है वो भी। कार की कार है, क्रॉसओवर। उसकी प्राइस रेंज में देखा जाए, स्पोर्टेज आती है, टूसॉन आती है, वीजल तो उससे सस्ते में मिल जाती है, लेकिन इन सब में से बेहतर जो है ना वो CHR है। CHR डेंटरों के लिए नाइटमेयर भी है ना, खुदा वो ना लग जाए, क्योंकि उसकी शेप इस तरह की है ना, वो उसके एजेस हैं, कर्व्स हैं उसके अंदर, वो बहुत देखभाल के करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है उसका गाड़ी का। सही। सो गाइज, ये थे अब्दुल्ला और ये थी इनकी खूबसूरत किस्म की गाड़ी जो कि बेरली 20,000 किलोमीटर चली हुई है। सो क्वाइट फ्रेश इन पाकिस्तान के अंदर आपने कितनी चलाई है ये मैंने चलाई है 2000 के करीब, मतलब, और चली भी इन रोडों पे, बैरिया टाउन के अंदर, तो एक दफ़ा भी नहीं गया है ये मतलब वेल मेंटेन गाड़ी है। मैं बैठा हूँ, लेग रूम तो एम्पल अमाउंट ऑफ लेग रूम है यहाँ पे, बैक स्पेस भी बहुत अच्छी है, हेड रूम बहुत ज़बरदस्त है। एज अ पैसेंजर आई एम क्वाइट टक्ड इन एंड आई एम सिटिंग क्वाइट कंफर्टेबली। इसकी सीट्स भी जो है ना, बकेट सीट्स हैं, ये अगर शार्प कॉर्नरिंग करते भी हैं तो मैं बिल्कुल टक्ड इन हूँ, तो मैं वो फ्लैप अराउंड होने वाली बात नहीं है आपकी। तो हुज़ैफा, आप पीछे बैठे हो, कैसा आपको फील हो रहा है? सर यहाँ पे बहुत अच्छा लेग रूम है, बहुत ज़्यादा लेग रूम है, मैं बहुत कंफर्टेबल बैठा हुआ हूँ। और लास्ट टाइम जो हमने स्विफ्ट का रिव्यू किया था, मैंने फ्रंट सीट भी देखी है, इसकी बकेट सीट्स बहुत सॉफ्ट हैं उसके मुकाबले में। वो बहुत ही कोई छोटी छोटी बकेट सीट्स थी उसकी। यार आप पाकिस्तानी को जापानी के साथ कंपेयर कर रहे हो, क्या कर रहे हो सर? फिर भी उसकी प्राइस भी तो देखें, उसकी कहाँ जा रही है। ये भी है। अच्छा, अगर पिछली सीट देखता हूँ ना, तीसरा बंदा आराम से बैठ जाएगा मेरे ख्याल है बीच में। उसका भी हेडरेस्ट है, 3 हेडरेस्ट के साथ आ रही है। वेरी नाइस। So guys, if you are interested in this vehicle, ये just for the record, this is my first E-Note जिसका हमने रिव्यू किया, और आई एम ग्लैड कि ये गाड़ी हमें देखने को मिली नीट एंड क्लीन, परफेक्ट हालत में। और मतलब वो जो होते हैं ना लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट गैजेट से भरी हुई गाड़ी, हैचबैक हो तो ऐसी हो, मज़ा भी आए रखने का और चलाने का भी मज़ा है। वो रोड पे एक रोड प्रेजेंस होती है गाड़ी की, वो फील होती है। तो डेफिनेटली इफ़ दिस इज़ योर कप ऑफ टी, गो फॉर इट। अब्दुल्ला का नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। गाड़ी मौजूद है बैरिया टाउन लाहौर में। और दूसरी बात यह कि इन केस अगर आपको अब्दुल्ला का नंबर ना मिला, इसका मतलब है कि गाड़ी सेल आउट हो चुकी है। उस नंबर की जगह हम सोल्ड लिख देंगे, इसका मतलब होगा कि गाड़ी बिक चुकी है। कीमत के बारे में क्या कहना है आपका, और इस गाड़ी के बारे में क्या कहना है? अच्छा अब्दुल्ला, ये कुछ फ्लेक्सिबल है प्राइस जो आपने बताई? आप नेगोशिएबल है, कुछ अप डाउन कर लेंगे ऑन द स्पॉट पे। मतलब एक हमें फिगर दे दें, आपने क्या बोला? सर 56। अब 56 कंफर्म है। इसमें आपकी फिर भी कोई मजीद आपके चैनल के साथ है या कोई और आता तो नेगोशिएबल हो जाएगी प्राइस, और भी कुछ कम कर लेंगे, हो जाएगा इंशाल्लाह तबारक व तआला। सो गाइस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब्दुल्ला, अब मैं हाथ में ला सकता हूँ, हम सिग्नल पे रुक चुके हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर मेकिंग दिस वीडियो पॉसिबल। और अगर वीडियो अच्छी लगी आप लोगों को, गिव इट अ बिग थम्स अप, और इसी तरह के मज़ीद ऑनर्स रिव्यू देखने के लिए कारमेट पीके को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।